तीनों से तुमने कहा था क्या कि वो मुझसे बात करे। तुमसे क्या बात करेगा वो? शक्ल से तीनों से तुमने कहा था क्या कि वो मुझसे बात करे। तुमसे क्या बात करेगा वो? शक्ल से कर रहे हो? तुम्हें फप्पे कुटनी का मतलब नहीं पता ना? क्या मतलब है उसका? मतलब बस जो भी है, पर मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। कर रहे हो? तुम्हें फप्पे कुटनी का मतलब नहीं पता ना? क्या मतलब है उसका? मतलब बस जो भी है, पर मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जुलेखा से हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? इसमें अच्छाई क्या है? बेचारी का घर बस जाएगा, 100 मुसीबतों से निकल जाएगी वो। और तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तुम्हारी क्या लगती है वो? मेरी तो कुछ नहीं लगती। जुलेखा से हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? इसमें अच्छाई क्या है? बेचारी का घर बस जाएगा, 100 मुसीबतों से निकल जाएगी वो। और तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तुम्हारी क्या लगती है वो? मेरी तो कुछ नहीं लगती। वरना मुझे तो माली के कपड़े पहनने चाहिए। आप जाइए गुलाब साहब। चाय पी है आपने? पी चुकी। मुझे लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। मीरू के साथ देखा होगा। मीरू को जानती हैं आप? मैं भी उन लड़कियों में से एक हूँ जो मीरू को अच्छी तरह जानती है। आपसे भी खत लिखने के पैसे वसूल किए हैं उसने। मीरू को जानती हैं आप? मैं भी उन लड़कियों में से एक हूँ जो मीरू को अच्छी तरह जानती है। आपसे भी खत लिखने के पैसे वसूल किए हैं उसने। मैंने उसे कभी खत नहीं लिखा। वैसे भी अब उसने ये धंधा छोड़ दिया। क्यों? सुना है अगले किसी अफेयर में उसे 100 मरबे जमीन हाथ लगी। इतनी जमीन तो करोड़ों की होती है ना? आप जानती हैं कि वो 100 मुरब्बे जमीन किसकी है? मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि उस जमीन के लिए आपके मामा पापा का खून हुआ था। मतलब आपका खून भी हो सकता है? जी हाँ, उसने मुझे जान से मार देने की धमकी दी। मीरू ने? जी हाँ, मीरू ने। मैं यही देखने तो आई थी कि वो मुझे जान से मार सकता है। फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, मीरू ने। मैं यही देखने तो आई थी कि वो मुझे जान से मार सकता है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती मेरू। वो ऐसा नहीं कर सकता। ये लड़की मेरे पास भी आई थी। तो आपसे क्या कहा उसने? जो तुमसे कहा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती मेरू। वो ऐसा नहीं कर सकता।
फिर तुमने क्या कहा? वही जो तुमने कहा था। लेकिन शिवाय, मैंने उससे ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि तुम्हारी जान को खतरा है। अच्छा तो फिर मोहब्बत में सबसे बड़ी उलझन ये होती है बूढ़े कि पता नहीं चलता कि मोहब्बत किससे है, और इसी उलझन में चेहरों से मोहब्बत हो जाती है। और अगर चेहरों से सच्ची मोहब्बत हो ना, तो एक वक्त में 100-150 लोगों से मोहब्बत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत लोगों की कमी नहीं है। जिससे मोहब्बतों से पता चल जाए तो सारी मुसीबत ही टाल जाए। अगर उससे तुमसे मोहब्बत है ना, तो उसे पता मुझे तो कोई मोहब्बत का केस लगता है सर। तो उसका पता करो ना जिससे वो मोहब्बत करती थी। अभी तक तो ये पता चला है सर, कत्ल की रात वो बेगम अतिया शहाब अहमद के घर उनकी पोती से मिलने गई थी। वैसे मैं सारी बातें कर लेता हूँ, पर पता ही मुझसे ये बात क्यों नहीं होती। देखो, ले दस फिर रह गया। तब तुम कुंवर शवार अहमद के कहने पर बंदे मारने लगोगे। बंदा नहीं कुंवर साहब, छोटी मोटी सी एक लड़की थी। तब बकवास बंद करो। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि उसके कद बुत पर मत जाओ। कुंवर शवार अहमद अभी बच्चा है। इख्तियार तो पूरे है ना उनके पास जी। अब मैं हुक्म देने वाले की उम्र देखूं या उसके इख्तियार देखूं? अब मुझसे पूछ तो लिया होता। ये भी हुक्म था जी। आप कहते हैं मुझे तो कोई मोहब्बत का केस लगता है सर। तो उसका पता करो ना जिससे वो मोहब्बत करती होगा। शक तो होगा कुंवर साहब, लेकिन किसी और पर होगा। तुम पर क्यों नहीं होगा? शहर में और थोड़े लोग हैं कुंवर साहब। हीरू से भी तो मिलती मिलाती थी वो। करता हूं सर। रुको, जो बातें मालूम हो जाएं, वो दूसरों के लिए नामालूम रहनी चाहिए। और अखबार वालों के सामने को फर न मारना। राइट सर। हो गया। किसने किया जी? है कि उसके कद बुत पर मत जाओ। कुंवर शवार अहमद अभी बच्चा है। इख्तियार तो पूरे है ना उनके पास जी। अब मैं हुक्म देने वाले की उम्र देखूं या उसके इख्तियार देखूं? अब मुझसे पूछ तो लिया होता। ये भी हुक्म था जी, आपको नहीं बताना। अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना, तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वो तो मुझे पता है कुंवर साहब, आखिर में जिम्मेदारियां तो हमारी होती है। किसी को शक तो नहीं होगा? शक तो होगा कुंवर साहब, लेकिन किसी और पर होगा। तुम पर क्यों नहीं होगा? शहर में और थोड़े लोग हैं कुंवर साहब। हीरू से भी तो मिलती मिलाती। बिल्कुल नहीं मैडम। तो फिर सुनो, अगर 1 घंटे में वो दफ्तर वापस ना आया तो मैं किसी वक्त भी खुदकुशी कर लूंगी। वो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो मैं कैसे पता है?
टेलीफोन? नहीं मैडम, मुझे अंदाजा है। खून हो गया। किसने किया जी? किसी ने किया। खून हो गया, किसी ने किया? मतलब मारने वाला और मरने वाला दोनों एक ही है। मुझे तो ये खुदकुशी लगती है। मुझे तो ये बैठो। मैं जानबूझकर वहां खड़ी थी। क्यों? मैं जानती हूँ तुम रोजाना उस सड़क से गुजरते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे लिफ्ट दिए बगैर रह नहीं सकते। इसके लिए इतना ढोंगरे जाने की क्या जरूरत है? मैं देखना चाहती थी कि तुम अखलाकी तौर पर किस कदर गिर गए हो। मुझे अंदाजा है। आजा। दीनू, बेगम साहबा कहाँ है? बाजार गई। अच्छा, मैं अपने घर जा रही हूँ। क्यों? मासी की तबीयत ठीक नहीं है। टेलीग्राम आई है? लिफ्ट मांगते हुए शर्म आने लगी है? लिफ्ट दोगे? बैठो। मैं जानबूझकर वहां खड़ी थी। क्यों? मैं जानती हूँ तुम रोजाना उस सड़क से गुजरते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे लिफ्ट दिए बगैर रह नहीं सकते। इसके लिए इतना ढोंगरे जाने की क्या जरूरत है? मैं देखना। फटे चोरी सब पढ़े लिखे होते तो रोज सूरज चढ़ता ना देखते। दिनों आजा आजा मुझी आजा। मंजीरी के फक्के ना मारने शुरू कर दी। आजा आजा। मासी को दवाई पिलानी है, मेरे बगैर वो दवाई नहीं पीती। अल्लाह की शान है भाई। तू मेरी फिक्र ना कर,
मैं जल्दी मरने वाली नहीं। अभी चाह पूरा नहीं हुआ तेरा। उठ दवाई। ठहर जा, पर याद हो बूटे की सौ सौ के मत मारी गई है। और बड़े चौधरी साहब कहते थे जिसने सूरज चढ़ता नहीं देखा उसका अपना सूरज भी डूबा रहता है। ओहो अब्बा, मैं खूबसूरत बालों के लिए। बूढ़ा आपको बहुत याद करता है। वो कह रहा था कि तुमने मेरे अब्बे को नहीं देखा। लो जी, अब तो देख लिया ना। वैसे अब्बे सारे इक्को तरह के ही होते हैं, कुर्बानी के लिए लोग की तरह। ये बात भी बड़े चौधरी साहब ने कही थी जी। ये बड़े चौधरी साहब को गुजरे हुए 19 वरे हो गए हैं। उनके बाद मैंने भी बहुत कुछ कहा है। दिनों एक तो पता नहीं मैंने अपना चश्मा कहाँ रख दिया। चश्मा तुम्हारे सर पे लगा है। कहाँ? पता नहीं फिर मैं क्या भूल गई हूँ। मैं फिर देखो जोया, मैं दफ्तर से लेट हो गया हूँ। मैट्रिक दिनों देखो मेरे सो के उठाई। वो तो सुबह सुबह ही चला गया था बेगम साहबा। कहाँ चला गया था? उससे कोई फोन आया था। अगर हफ्ते भर में नई मॉडल नहीं मिल रही तो किसी पुरानी मॉडल के पास चले जाओ। इस तरह गली गली ढूंढने की जहमत से तो बच जाओगे। ये देखो, अखबार देखो, 100 किस्म के नए चेहरे रोज छपते हैं। ठहरो, क्या हुआ मैडम? हाँ कुछ नहीं। किस बात की परेशानी है बेगम साहिबा? कुछ नहीं गुलाब खान, एक गिलास पानी दो। खूबसूरत बालों के लिए। बूढ़ा आपको बहुत याद करता है। वो कह रहा था कि तुमने मेरे अब्बे को नहीं देखा। भाई बूटिया, पिंड बड़े ना तो मैट्रिक की डिग्री हाथ में होनी चाहिए। नहीं तो ना। नहीं, आके देख ली।
ना तो सीधा मोची अभी तक मरा है और ना मेरी नवा खुसा पहनने की आदत गई है। होली अब्बा, बाहर कोई सुनेगा तो उसे पता चल जाएगा टोबा टेक सिंह में अब्बे किस तरह के होते हैं। लाहौर में अब्बे चौधरी साहब की तरह नहीं होते। लाहौर में अब्बे अब्बे की तरह होते हैं, पर लाहौर में खुद से जरा हौले होते हैं। अब क्या पहले तो पता नहीं किसी और काम आया था, अब मैटर कर रहा है। चौधरी साहब भी वेला कवेला वेख के बात करते हैं, नाले नंगे पैरी फिरने वाली गल बड़े चौधरी साहब कहना भुल गए थे। वो तो भूल गए थे, तुझे याद है कि नहीं याद? बाहर जाके गड्डी के पास खड़ा हो ताकि उसे पता चले कि सफर शुरू होने लगा है। कोट भाई कोट अब्बा, तू सच्ची मुच्ची चला जाएगा? तेरी माँ कहती थी कि पंजीरी। देखो बाहर देखो, 100 किस्म के नए चेहरे रोज छपते हैं। ठहरो, उमर साहब बहुत गुस्से में थे। उन्हें यकीन नहीं आया होगा कि खूंटे से बंधा हुआ घोड़ा ये सिर्फ मैं जानता हूं कि साइमा का फोन तुमने किया। पुलिस की बात छोड़ो, ये देखो कि मेहरू क्या समझ। तौबा तेरी याद। मैं ये खबर पढ़ चुका हूं। किस बात की परेशानी है बेगम साहिबा? कुछ नहीं गुलाब खान, एक गिलास पानी दो। एक बात बताओ गुलाब खान, हम किसी को पहचानने में गलती कर सकते हैं? नहीं बेगम साहिबा। क्यों नहीं कर सकते? जी।